हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एचके टेक थ्योरी। आज हम बात करेंगे ड्रिलिंग एंड रिमिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को। पिछली वीडियो में हमने देखा था मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को। तो आज हम बात करेंगे ड्रिलिंग एंड रिमिंग के बारे में। ड्रिलिंग क्या होती है? सबसे पहले जब भी किसी जॉब पे हम होल करते हैं ड्रिल मशीन से, ड्रिल की सहायता से ड्रिलिंग करके उसमें होल करते हैं तो उसे ड्रिलिंग कहा जाता है, ठीक है। एंड रिमिंग क्या होती है? जो ड्रिल किया हुआ है, जो ड्रिल होल है, उसको हम फिनिश करते हैं तो उसे रिमिंग कहा जाता है। रिमिंग हम किस में करते हैं? रीमर की सहायता से। तो बात करते हैं इसमें इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 1, अ कटिंग टूल यूज टू फिनिश एंड एनलार्ज ए होल इज नोन एज। एक ड्रिल किया हुआ होल है, उसको हमें फिनिश करना है, तो फिनिश हम किस इक्विपमेंट की सहायता से करेंगे? ड्रिल की सहायता से, टेप की सहायता से, ऑप्शन नंबर सी डाई की सहायता से, ऑप्शन नंबर डी रीमर की सहायता से। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। रीमर की सहायता से हम होल को फिनिश करेंगे। 10 mm का अगर है ड्रिल, 10 mm का हमें अगर ये होल साइज चाहिए तो रीमिंग के लिए हमें कितने का ड्रिल, वहाँ पे कितने का होल होना चाहिए? उसके लिए हमें 9.8 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो 10 में 9.80 या फिर 9.75 एक्यूरेसी इसका 9.75 का होल रहेगा, और उसमें हम रिमिंग करेंगे तो फिनिश होकर 10 mm का वो होल साइज बन जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट रिक्वायर एनी कूलेंट ड्यूरिंग रिमिंग। कहने का मतलब है कि जब हम रिमिंग करते हैं तो कौन सा मेटल में हमें कूलेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रिमिंग के दौरान में हमें ये कौन सा मेटल में हमें कूलेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है? ऑप्शन नंबर ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर बी कास्ट आयरन, ऑप्शन नंबर सी कॉपर, ऑप्शन नंबर डी स्टील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कास्ट आयरन। कास्ट आयरन भंगुर होती है, ठीक है, भंगुर होती है, जिस कारण क्या होता है, इसमें कूलेंट का यूज नहीं किया जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। द ग्रुप्स प्रोवाइड ऑन द इंटायर लेंथ ऑफ द बॉडी ऑफ अ ट्विस्ट ड्रिल आर कोल्ड। जो ड्रिल होता है, ड्रिल ट्विस्ट ड्रिल जो होती है उसमें ग्रुप्स बना हुआ रहता है। जो ग्रुप्स बनी हुई रहती है उसे क्या कहते हैं? उस ग्रुप्स का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए लिप, ऑप्शन नंबर बी फ्लूट, ऑप्शन नंबर सी मार्जिन, ऑप्शन नंबर डी वेब्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी फ्लूट। जो ड्रिल में फ्लूट बनी हुई रहती है, फ्लूट का काम क्या है? जब ड्रिलिंग होती है, ड्रिल घूमती है मशीन जॉब पे, तो उसमें जो चिप्स निकलता है वो फ्लूट से बाहर निकल जाती है और वहाँ से कूलेंट भी अंदर जाती है। अगर ऐसे ड्रिल पे कूलेंट जाने के लिए अलग से एक छेद बनी हुई रहती है, एक होल बनी हुई रहती है ड्रिल पे, यहाँ पे जो पॉइंट होती है वहाँ पे एक छेद बनी हुई रहती है बीच बीच, और यहाँ से कूलेंट जाती है। बट वो कूलेंट जाने के लिए भी फ्लूट्स का काम होता है। ये भी हेल्प करती है कूलेंट को अंदर पहुँचाने में, और इसका पर्पज़ है उसमें जो चिप्स निकलती है ड्रिलिंग के दौरान उसे बाहर निकालने में इसका काम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी फ्लूट। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। A wedge like as a tool is used to removing the taper shank tool from the nose of the machine spindle. This is called ड्रिल मशीन है। ड्रिल मशीन पे हमारा ड्रिल लगा हुआ है, ओके, ड्रिल लगा हुआ है स्लिप के साथ, ठीक है। तो टेपर शैंक ड्रिल जो है, टेपर रहती है ड्रिल का, जो शैंक रहता है वो टेपर रहती है, सबको पता ही होगा। तो उसमें जो ड्रिल रहता है उसको जब काम हो जाता है तो उसको हमें वहाँ से रिमूव करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? ऑप्शन नंबर ए ड्रिल चक का, ऑप्शन नंबर डी ड्रिल की का, ऑप्शन नंबर डी ड्रिल सॉकेट का, ऑप्शन नंबर डी ड्रिल ड्रिफ्ट का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ड्रिल ड्रिफ्ट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ड्रिल ड्रिफ्ट। ड्रिल ड्रिफ्ट इस तरह की होती है, यहाँ पे लगी हुई रहती है शैंक, यहाँ पे हम मारते हैं इसको तो ये निकल जाती है, हैमर से मारा जाता है तो ये स्पिंडल से आउट हो जाती है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5,
अ होल विच इज नॉट मेड थ्रू फुल डेप्थ ऑफ द कंपोनेंट इज नोन एज। जो एक होल है, एक जॉब है, सपोज देखिए एक जॉब है, इसमें होल किया गया है। जो ये होल है ये पूरे जो मेटल का डायमीटर है वहाँ तक पूरा नहीं गया है, बस आधा होल करके छोड़ दिया गया है, मतलब तो इसको क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए कोर होल, ऑप्शन नंबर बी ब्लाइंड होल, ऑप्शन नंबर सी पिन होल, ऑप्शन नंबर डी बोर होल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ब्लाइंड होल। ब्लाइंड होल क्यों हो गया? सपोज दैट ये जॉब है, यहाँ पे हम ड्रिल कर रहे हैं, ड्रिल किए, पूरा डायमीटर नहीं किए, हम यहाँ तक छोड़ दिए, यहाँ तक हम ड्रिल करके छोड़ दिए, इतना दूर तक, यहाँ तक। जब इतना दूर तक हम ड्रिल करके छोड़ दिए तो ये क्या हो गया? आर पार मुझे दिखेगी नहीं, यहीं तक दिखेगी ऊपर से सिर्फ, तो ये क्या हो जाएगा? ये ब्लाइंड होल हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्लाइंड होल, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द ड्रिल स्लिप्स और सॉकेट आर अवेलेबल विद मोस्ट टेपर एंड दियर नंबर्स रेंज MT1 to MT6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रिल साइज रेफर्स टू MT4। तो ये कहना चाहता है कि जो ड्रिल स्लीव होती है वो उसका रेंज रहता है आपका MT1 से लेके MT6 तक रेंज होता है स्लीव का। और जो स्लीव होती है उसका रेंज होता है आपका MT1 का अलग होता है, MT2 का अलग होता है, MT3 का अलग होता है, मतलब उसका जो स्लीव होता है वो स्लीव MT1 से लेके MT6 तक में अलग अलग MM के ड्रिल को वहाँ पे सॉकेट पे लगाया जाता है। तो इसका कहना है कि जो MT4 होता है, MT4 इसका रेंज कितना होता है? तो इसका रेंज होता है आपका ऑप्शन नंबर सी 31.75 mm से 50.50 mm तक के रेंज को MT4 यूज कराता है। जो ड्रिल स्लीव होता है 31.75 mm टू 50.50 mm तक का इसका रेंज होता है MT4। और इसी तरह MT1, MT2, MT3, MT4, MT5 ये सब का अलग अलग रेंज होता है। जब आप टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा तो आपको वहाँ पे इसकी पूरी विस्तृत चार्ट वहाँ पे मैं दे दूँगा, उसमें आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। अ ड्रिल होल गोज आउट ऑफ सेंटर ड्यू टू। जो ड्रिल होल होती है, जब भी हम ड्रिल करते हैं तो सबसे पहले तो हम ये जो ड्रिल करते हैं तो सबसे पहले जॉब पे हमें सबसे पहले उसमें पॉइंट जो रहती है हमारी पंच मार्क वो सही रहनी चाहिए। अगर हमारा सेंटर सही नहीं रहेगा तो क्या होगा? ड्रिल सीधे नहीं होगी, वो क्या होगी? ट्विस्टेड हो जाएगी, प्लस फिर सेंटर आउट हो जाएगी, और जो हमारा होल है वो सीधा नहीं होगा। तो ये किस कारण होता है? जो सेंटर गोज आउट हो जाता है, बाहर चला जाता है सेंटर से, जो ड्रिल होल है हमारा, वो तो ऐसा किस लिए होता है? ऑप्शन नंबर ए इम्प्रॉपर क्लैंपिंग ऑफ वर्कपीस। जो वर्कपीस है हमारा उसे हम जब वाइस में क्लैंप करते हैं, वाइस में जब हम क्लैंप करते हैं वर्कपीस को, तो उसे प्रॉपर तरीके से हम क्लैंप नहीं करते हैं, इसके कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी वर्कपीस हैविंग ब्लो होल। जो वर्कपीस होता है उसमें ब्लो होल होती है, अंदर में कुछ इफेक्ट है आपके जॉब पे। या फिर ऑप्शन नंबर सी सेंटर पंच मार्क नॉट बिंग लार्ज इनफ टू गिव प्रॉपर सीट टू द चिजल एज ऑफ ड्रिल। जो चिजल एज ड्रिल का होती है, कटिंग एज, चिजल एज, तो उसमें जो जॉब रहती है उसमें जो हम पंच मार्क करते हैं, क्या वो पंच मार्क सही से नहीं हुआ है तब जाके हमारा ये सेंटर आउट हो जा रहा है, इसके कारण, या फिर एनी ऑफ द अबव, ऑप्शन नंबर डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनी ऑफ द अबव। अगर जॉब को हम प्रॉपर तरीके से क्लैंप नहीं करेंगे, या फिर जॉब में कोई ब्लो होल रहेगी, या फिर सेंटर मार्क हमारा सेंटर पंच का मार्क सही से नहीं किया हुआ रहेगा, तो हमारा जो ड्रिल होल है वो सेंटर आउट हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एनी ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कूलेंट यूज फॉर रिमिंग एल्यूमिनियम वर्कपीस। जो एल्यूमिनियम वर्कपीस होती है, एल्यूमिनियम वर्कपीस में जब हम रिमिंग करते हैं तो एल्यूमिनियम वर्कपीस में जब रिमिंग करते हैं तो कौन सा कूलेंट का यूज करते हैं? ऑप्शन नंबर ए किरोसिन का, ऑप्शन नंबर बी वाटर का, ऑप्शन नंबर सी एयर प्रेशर, ऑप्शन नंबर डी हाइड्रोलिक ऑयल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केरोसिन। हम लोग केरोसिन का यूज करते हैं जब भी एल्यूमिनियम मेटल पे रिमिंग करते हैं, तो केरोसिन कूलेंट का यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द पॉइंट एंगल ऑफ ट्विस्ट ड्रिल डिपेंड्स अपॉन द।
जो ट्विस्ट ड्रिल होती है उसका जो पॉइंट एंगल होता है वो किस पर डिपेंड करता है? ऑप्शन नंबर ए कटिंग स्पीड पर डिपेंड करता है, ऑप्शन नंबर बी टाइप ऑफ ड्रिलिंग मशीन पे, ऑप्शन नंबर सी साइज ऑफ ड्रिल पे, या फिर ऑप्शन नंबर डी मटेरियल टू बी ड्रिल। जो पॉइंट एंगल रहता है उसे कटिंग स्पीड से कोई मतलब नहीं है, उसका स्पीड वो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उसका पॉइंट एंगल कटिंग स्पीड पे। टाइप ऑफ ड्रिलिंग मशीन उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रेडियल ड्रिलिंग मशीन है या फिर कुछ भी हो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि पॉइंट एंगल उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है टाइप ऑफ ड्रिलिंग मशीन में। ड्रिलिंग मशीन का टाइप कुछ भी हो, मुझे तो सिर्फ ड्रिल करना है। साइज ऑफ द ड्रिल, साइज ऑफ द ड्रिल तो जिस साइज का मुझे ड्रिल लेना है उसी साइज का लूँगा, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ड्रिल करने में। तो प्रॉब्लम किस में आएगी? मटेरियल टू बी ड्रिल। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी मटेरियल टू बी ड्रिल, कि हमें कौन सा मेटल पे, एल्युमिनियम पे, कास्ट आयरन पे, कॉपर पे, या फिर HSS पे, या फिर हाई कार्बन स्टील पे, किस पे हमें ड्रिल करना है ये डिसाइड करता है। तो द पॉइंट एंगल ऑफ ट्विस्ट ड्रिल डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा द पॉइंट एंगल ऑफ ट्विस्ट ड्रिल डिपेंड्स अपॉन द मटेरियल टू बी ड्रिल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। द पॉइंट एंगल ऑफ ट्विस्ट ड्रिल फॉर जनरल पर्पज इज। जो ट्विस्ट ड्रिल रहता है उसका जो पॉइंट एंगल रहता है, ट्विस्ट ड्रिल का जो पॉइंट एंगल रहता है वो पॉइंट एंगल कितना डिग्री का रहता है, उसका जो एंगल रहता है वो कितना का रहता है? तो उसका एंगल रहता है 118 डिग्री, 118 डिग्री का उसका एंगल रहता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 द पॉइंट एंगल ऑफ ट्विस्ट ड्रिल फॉर जनरल पर्पज इज। जो जनरल पर्पज में हम ड्रिल का यूज करते हैं उसका पॉइंट एंगल कितना होता है? 118 डिग्री होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत बार मैंने एग्जामिनेशन में देखी है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में भी मैंने देखी है, और बहुत सारे बुक्स में भी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जामिनेशन में ये पूछे जा सकती है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। द रिलीफ एंगल गिवन बिटवीन द कटिंग लिप्स इज कॉल्ड। जो रिलीफ एंगल दिया हुआ रहता है कटिंग लिप्स पे उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए लिप क्लियरेंस एंगल, ऑप्शन नंबर बी हेलिक्स एंगल, ऑप्शन नंबर सी रैक एंगल, ऑप्शन नंबर डी चिजल एज एंगल। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए लिप क्लियरेंस एंगल। रिलीफ एंगल को लिप क्लियरेंस एंगल कहा जाता है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब इसके बारे में लिप क्लियरेंस एंगल, हेलिक्स एंगल, रैक एंगल, चिजल एज एंगल, रिलीफ एंगल, तो इन सब के बारे में मैं आपको टेलीग्राम पे जो PDF में डालूंगा उस पर विस्तार से दिया हुआ रहेगा, आप उसमें देख सकते हैं। अलग से एक PDF फॉर्मेट रहेगी इसके एक और पेज के साथ, उसमें आप देख सकते हैं। इस सब के बारे में विस्तार से डेफिनेशन के साथ मैं बता दूंगा। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। A hole of 10 mm diameter is to be finished with a hand reamer. The hole size required for reaming should be। तो एक रीमर का एक्यूरेसी कितना होता है? 0.25 to 0.30, इतना तक ये काटता है मेटल को रीमर। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं कि 10 mm डायमीटर टू बी फिनिश, मतलब 10 mm का डायमीटर में हमको फिनिश कर देना है होल को रीमर करने के साथ। तो जिस होल पे मैं रीमर चलाऊंगा, जिस होल पे हम रीमर चलाएंगे उस होल का साइज क्या होगा? 10 है, फाइनल 10 का चाहिए हमें, तो इसे 9.8 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो कितना हो जाएगा? माफ़ कीजिएगा 10 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.98 से, तो इसका मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाएगा? 9.80 mm। तो इसके आसपास कौन है? 9.75 mm। तो राइट आंसर हो जाएगा 9.75 mm। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और जब हम इसमें रिमिंग कर देंगे तो 0.25 टू 0.30 तक मटेरियल काट देगी और ये 10 mm का होल हमें मिल जाएगा, फिनिश होल। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 द प्रोसेस ऑफ एनलार्जिंग द एंड ऑफ एन एग्जिटिंग होल टू एकोमोडेट द हेड ऑफ सॉकेट स्क्रू इज कॉल्ड। मान लीजिए ये एक जॉब है, यहाँ पे हम एक बोल्ट लगाना है, ठीक है, बोल्ट लगाना है। यहाँ पे ये हेड है बोल्ट का, इस हेड को हमें इस सरफेस
में क्या करना है, पूरा प्लेन करना है। मतलब इसमें फिर से हम इसमें क्या करेंगे, एक अलग से ड्रिल से, अगर ये बोल्ट है यहाँ पे इस तरह की हमें ड्रिल करनी है, जो जॉब है यहाँ पे हमारा जो स्क्रू का हेड है, बोल्ट का हेड है, वो बैठ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, जॉब का एक्यूरेसी में उसका सरफेस में इक्वल हो जाएगा, और नट क्या हो जाएगी, नीचे चली जाएगी। तो इसको क्या कहते हैं, इसका कहने का मतलब यही है कि सॉकेट स्क्रू इज कोल्ड। ऑप्शन नंबर ए स्पॉट फेसिंग, ऑप्शन नंबर बी बोरिंग, ऑप्शन नंबर सी काउंटर बोरिंग, ऑप्शन नंबर सी काउंटर सिंकिंग। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, काउंटर बोरिंग। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, काउंटर बोरिंग। आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14, द प्रोसेस ऑफ विवेलिंग द एंड ऑफ एग्जिटिंग होल इज कॉल्ड। जब जॉब में हम होल करते हैं, जो कोई भी स्क्रू रहती है या फिर रिवेट रहती है, तो रिवेट को क्या करते हैं हम, जिस तरह से यहाँ पे हम काउंटर बोरिंग किए बोल्ट को बैठाने के लिए, उस तरह स्क्रू रहती है, काउंटर सैंक रहती है, स्क्रू क्या रहती है, सैंक रहती है, इस तरह की स्क्रू रहती है। तो क्या करते हैं हम, जिस तरह यहाँ पे हम बोरिंग करते हैं काउंटर बोरिंग, उसी तरह यहाँ पे क्या करेंगे, काउंटर सैंकिंग करेंगे, काउंटर सैंक करेंगे और बोल्ट को बैठा देंगे। सेम है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, काउंटर सैंकिंग। बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की। क्वेश्चन नंबर 15, द टेपर सैंक ड्रिल शुड बी रिमूव फ्रॉम द मशीन स्पिंडल बाय मीन्स ऑफ। कहने का मतलब है जो टेपर सैंक है, जो टेपर सैंक है ड्रिल का, उसका जो मशीन स्पिंडल में, जब हम किसी मशीन में स्पिंडल पर ड्रिल को लगाते हैं, तो उसमें से जब हम उसे रिमूव करते हैं, जो सैंक है उसको रिमूव करते हैं, तो उसका हम किसका उपयोग करते हैं, हैमर, ऑप्शन नंबर बी टैंग ऑफ फाइल, ऑप्शन नंबर सी पंच, ऑप्शन नंबर डी ड्रिफ्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ड्रिफ्ट। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे 15 क्वेश्चन आपके लिए अटेम्प्ट किया ड्रिलिंग एंड रिमिंग पे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और आप टेलीग्राम चैनल पे जाके, लिंक है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पे जाके आपको इसका PDF आंसर के साथ मिल जाएगी। और इसके बाद इसका पार्ट 2 भी आएगी ड्रिलिंग एंड रिमिंग का, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है। मैं कोशिश करूँगा उसको आप फिगर के साथ डालने के लिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि मैं और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए ला सकूँ। थैंक यू।